अब ये देखें सारे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये आप डायग्राम में मुझे देख के बताएं, ये देखें, दिस इज द प्यूबिक बोन, प्यूबिक बोन। और ये देखें, यूरिन जो है वो आपका किधर है, यूरिन इज अराउंड द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड अराउंड द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो ये देखें इधर, यहाँ पे आपका होगा क्या, आपका होगा यहाँ पे यूरोजेनिटल क्या, डायाफ्राम, ठीक है। और यहाँ पे आपका होगा डीप पेरिनियल पाउच। तो यहाँ पे ये देखें, इस सिनेरियो में उसने दिया हुआ है कि मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा इज रप्चर, ठीक। तो अगर मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा इज रप्चर, मगर इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों ने याद रखनी है, जो मैं आप सब लोगों को दोबारा बोल रहा हूँ, वो क्या है, यहाँ पे देखना है आपने पेरिनियल मेम्ब्रेन को। इफ दिस पेरिनियल मेम्ब्रेन इज, if the perineal membrane is intact, अगर तो पेरिनियल मेम्ब्रेन जो है वो इंटैक्ट रहेगी, जिस तरह उसने इस क्लिनिकल सिनेरियो इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, इस पिक्चर में जो दिखाया हुआ है उसमें उसमें ये दिखा रहा है कि पेरिनियल मेम्ब्रेन वो ब्रेक डाउन टीयर नहीं हुई। जब वो टीयर नहीं हुई तो देखो यूरिन सारा यहाँ पे इकट्ठा हो गया, अराउंड द प्रोस्टेट एंड अराउंड द यूरिनरी ब्लैडर इन दिस स्पेस। स्पेस का क्या नाम था, रेट्रो प्यूबिक स्पेस ऑफ रेट्जियस, ठीक है, रेट्रो प्यूबिक स्पेस ऑफ रेट्जियस। लेकिन रेट्रो प्यूबिक स्पेस ऑफ रेट्जियस, बिल्कुल 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 सही। लेकिन देखें, ये ऊपर उसने दिखाया हुआ है, ये जो लेयर है दिस इज द लेयर ऑफ योर पेरिटोनियम, ये आपकी पेरिटोनियम की लेयर है, लेकिन पेरिटोनियम इंटैक्ट है। तो यूरिन जो है वो पेरिटोनियल कैविटी में नहीं जाएगा, यूरिन विल रिमेन हेयर in this space. Extravasation of urine will remain in the retropubic space of Retzius, but it is not going to spread into the peritoneum because the peritoneum layer is intact. ओके, तो इसको हम बोलते हैं, अगर मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा रप्चर होगा वो ज्यादातर वो आपको पेल्विक फ्रैक्चर का सिनेरियो देगा, ठीक है। और दूसरा वो उसमें लिखेगा हाई राइडिंग ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। अगर ये चीजें लिखी हुई हैं तो इट मीन इट इज 100% योर व्हाट, इट इज मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा रप्चर, ओके। और फिर ये दूसरी डायग्राम देखें ये, अब इसमें ये देखें, ये प्यूबिक बोन है, दिस इज द प्यूबिक बोन, दिस इज द पेरिनियल बॉडी। और ये मेम्ब्रेन देखो ये इंटैक्ट है, ये मेम्ब्रेन कौन सी बनेगी, दिस मेम्ब्रेन इज योर पेरिनियल मेम्ब्रेन, ठीक है। और यूरिथ्रा जो रप्चर हुआ है दिस इज द रप्चर यूरिथ्रा, okay, so your bulbous spongy urethra is rupture in this scenario। तो अब क्या होगा, urine will go into the superficial perineal pouch, number one, urine will go into the scrotum, number two, urine will go into the penile shaft, number three, and now urine is also entering into the anterior abdominal wall, ओके। तो इन चार जगहों पे ये जा रहा है। तो ये आपका बल्बस स्पॉन्जी यूरेथ्रा के रप्चर है, ठीक है। लेकिन एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, आपने सारी हिस्ट्री देखनी है, क्योंकि कई दफा क्या होता है, ये जो जंक्शन है ना मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा का विद द बल्बर यूरेथ्रा, ये मोस्ट कॉमनली रप्चर्ड एरिया होता है। तो इसमें आपने सिनेरियो में देखना है पेरिनियल मेम्ब्रेन रप्चर है या नहीं है। अगर पेरिनियल मेम्ब्रेन इंटैक्ट है तो फिर इस तरह का सिनेरियो बनेगा। अगर पेरिनियल मेम्ब्रेन इंटैक्ट नहीं है, फिर वो सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच और डीप पेरिनियल पाउच सबको इन्वॉल्व करेगा, ठीक है। लेकिन इस स्पॉन्जी ये देख रहे, अब ये आपका एक और सिनेरियो है, फॉर एग्जाम्पल
ये जो चार जगहों पे जा सकता है, लेकिन ये तीन जगहों पे नहीं जाएगा। कौन कौन सी तीन जगहों पे नहीं जाएगा? नंबर वन, इट कैन नॉट एंटर इनटू द डीप पेरिनियल पाउच। ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया में ये नहीं जाएगा। इट विल नॉट एंटर इनटू द डीप पेरिनियल पाउच। ठीक। सेकंड, इट इज नॉट गोइंग टू एंटर इनटू द इस्कियोरेक्टल फोसा। कल मैंने आप लोगों को इस्कियोरेक्टल फोसा दोबारा रिवाइज करवाया था, इस्कियोरेक्टल फोसा में नहीं जाएगा। और तीसरा, ये कभी भी थाई रीजन में नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पे आपका क्या है, फेशिया लेटा इज देयर। इट विल नॉट गो इनटू दीज एरियाज। क्लियर टू एवरीवन? अब ये देखें एक और पिक्चर, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब ये देखें, अब मैंने आपको बताया था कि जी, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि आपका एक सुपरफिशियल फेशिया है यहाँ पे। क्या नाम था उस फेशिया का? स्कारपास फेशिया। स्कारपा फेशिया विच इज कवरिंग द, दिस इज आल्सो योर मेम्ब्रेनस। सुपरफिशियल जो आपका फेशिया था, उसकी दो लेयर थी, एक फैटी लेयर थी, एक मेम्ब्रेनस लेयर थी। फैटी लेयर का नाम था, क्या था फैटी लेयर का नाम? बताओ, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। कैंपर्स फेशिया, शाबाश, वेरी गुड। फैटी का नाम था कैंपर्स फेशिया। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, उसका नाम था कैंपर्स फेशिया। तो अब ये स्कारपा फेशिया जब आपका पेनिस रीजन में आएगा, पेनिस को कवर करेगा, इट विल फॉर्म योर व्हाट? इट विल फॉर्म योर पिनाइल। वन सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका पिनाइल, ये आपका क्या बनाएगा? पिनाइल फेशिया बनाएगा, जिसको आप डार्टोस फेशिया भी लिख सकते हो। ठीक है, और जब ये स्क्रोटम को कवर करेगा, तो इसको आप डार्टोस फेशिया लिखोगे, डार्टोस फेशिया। और जब ये पेरिनियम में जाके पेरिनियल बॉडी पे इधर अटैच करेगा, दिस इज द पेरिनियल बॉडी, तो ये जो पेरिनियम है इसको अटैच करेगा, इसका नाम होगा कोलीज फेशिया। ये तो आपका था सुपरफिशियल। लेकिन इधर एक और फेशिया है, जिसने आपके पिनाइल शेफ्ट और इसको, इस पूरे को कवर किया हुआ है, कार्पोस कैवर्नोजम को। यहाँ पे याद है मैंने आपको कल बताया था, कार्पोस कैवर्नोजम और कार्पोस पंजियोजम। कार्पोस पोंजियोजम, याद है आप लोगों को? सो कार्पोस कैवर्नोसम एंड कार्पोस पंजियोजम, इट इज कवर्ड बाय द बक्स फेशिया। ये बक्स फेशिया इसको कवर किया, विच इज द डीप फेशिया ऑफ द पेनिस। ओके, कार्पोस पंजियोजम जो है सिंगल है, तो इट मीन्स व्हाट, इसमें आपका पिनाइल यूरिथ्रा इज प्रेजेंट। यूरिथ्रा इज प्रेजेंट इन कार्पोस पंजियोजम। कैवर्नोजम में आपकी ब्लड वेसल्स वगैरह होंगी, विच विल हेल्प यू इन द इरेक्शन ऑफ द पेनिस। ओके, तो अब ये देखें, अब अगर ये बक्स फेशिया जो है, अब इस सिनेरियो में देख रहे हो कि यूरिन और ब्लड रिमेन्स टू द shaft of the penis. If the blood and the urine remains to the shaft of the penis due to penile fracture, it means the buccal fascia is intact. Buccal fascia को कुछ भी नहीं हुआ, it is intact, because bleeding and urine remains into the shaft of the penis. मगर दूसरा सिनेरियो देखें, अब इस सिनेरियो में क्या है, that the buccal fascia is ruptured। तो जब बक्स फेशिया रप्चर हो जाएगा, तो क्या होगा? यूरिन विल गो इनटू द कोलिस फेशिया, यूरिन विल गो इनटू द स्क्रोटम, यूरिन विल गो इनटू द पिनाइल शेफ्ट, यूरिन विल आल्सो गो इनटू द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। क्लियर टू एवरीवन?
तो इस तरह आपको ये सारे क्लिनिकल सिनेरियोज पता होने चाहिए। इट इज क्लियर? इसमें आप कोई गलती तो नहीं हो करोगे यार? हाँ, पिनाइल फेशिया को डार्टोस फेशिया भी लिख सकते हैं, इट्स ओके। अब ये देखें, ब्लैडर इंजरी। ब्लैडर इंजरी, सी हियर, सुपीरियर ब्लैडर वॉल और डोम इंजरी, डायरेक्ट ट्रामा टू द फुल bladder. What will happen? The dome rupture and the urine will enter into the peritoneum cavity. Intraperitoneal urine accumulation. ओके, तो ये जो है, ये जो सिनेरियो है, दिस इज द सिनेरियो ऑफ योर यूरिन ब्लैडर फंडस रप्चर। तो जब ये फंडस रप्चर वगैरह करेगा, नाउ द यूरिन विल एंटर इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, यानी अगर यहाँ पे ये सिनेरियो, ये देखें, ये आपका ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, और ये आपकी लेयर है आपकी किसकी, पेरिटोनियम की। तो अगर फंडस, आप देख रहे हो यूरिनरी ब्लैडर इज एक्स्ट्रा पेरिटोनियल, तो अगर ये यहां से यूं रप्चर हो जाए, अब रप्चर होगा तो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन अगर साथ में रप्चर हो जाएगी, नाउ द यूरिन विल एंटर इनटू दिस पेरिटोनियल कैविटी। ओके, तो ये आपका है पेरिटोनियल कैविटी वाला जो आपका जो था सिनेरियो, वो उसमें जो यूरिन है वो आपके पेरिटोनियम में एंटर होगा। लेकिन देखिए, एंटीरियर ब्लैडर वॉल रप्चर या पेल्विक फ्रैक्चर में क्या होगा? In pelvic fracture, there is extraperitoneal urine accumulation in the retropubic space of Retzius. और इसमें आपको मिलेगा क्या? हाई राइडिंग ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, हाई राइडिंग ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड मिलेगा। एंटीरियर जो रप्चर है ये, यहाँ पे यहाँ पे आपको यहाँ पे एक्यूमुलेशन मिलेगी। ठीक है, फिर तीसरा है, ये देखें, एंटीरियर यूरेथ्रल इंजरी, डिसरप्शन ऑफ द बल्बर स्पॉन्जी यूरेथ्रा। अब इसमें आपने देखो, बक इफ बक फेशियल स्टोन यूरिन एक्सपेस इनटू द पेरिनियल स्पेस। कौन सी पेरिनियल स्पेस? सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में जाएगा। पोस्टीरियर यूरेथ्रल इंजरी में क्या होगा? पेल्विक फ्रैक्चर, डिस्ट्रप्शन ऑफ द बल्बो मेम्ब्रेनस जंक्शन। अब ये देखो, ये आप लोगों ने याद रखना है, द वीकेस्ट पार्ट ऑफ द होल यूरेथ्रा, इट इज द बल्बो मेम्ब्रेनस जंक्शन। अब जब बल्बो मेम्ब्रेनस जंक्शन आपका वीकेस्ट पार्ट है, तो देखो इसमें अब आपने देखना है पेरिनियल मेम्ब्रेन को। अगर पेरिनियल मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहेगी तो यूरिन ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अगर पेरिनियल मेम्ब्रेन रप्चर कर जाएगी तो यूरिन आपका फिर वही सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में, स्क्राउटम में, पिनाइल शेफ्ट में, एंड इट विल गो इनटू द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। क्लियर टू एवरीवन? इस टॉपिक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहा अब? दिस इज क्लियर टू एवरीवन? अगर इसमें कोई अभी चीज रह गई है तो अभी मुझसे पूछ लो। क्लियर? ओके, ओके, वेरी गुड। आगे आ जाओ। अब अगला जो है वो हमने कवर करना है प्रोस्टेट ग्लैंड को। पहले उसके लिए हमें ये सारा का सारा पता होना चाहिए, पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को याद करने के लिए आपने शुरू होना है कहाँ से? नंबर वन इज द सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स। स्पर्म कहाँ बनता है? इट इज फॉर्म इन द सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स, then it will go into the epididymis, then it will enter into the vas deferens, then it will reaches the ejaculatory duct. ओके, तो ये देखो ये क्या बन गया? एस, ई, वी और ई, सेवन। हाँ, इसका निमोनिक है सेवन अप। वेरी गुड अमानुल्लाह, 7 करोड़ पक्के तुम्हारे।
एन से कुछ भी नहीं बनता, नथिंग। यू से बनता है यूरिथ्रा। कौन सा यूरिथ्रा? इट इज गोइंग टू ओपन इनटू द प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा। और पी से आपका होता है पेनिस। पेनिस में जाएगा, देन इट इज गोइंग टू गो आउटसाइड। ओके। तो इस तरह ये जो निमोनिक है ये आप लोगों ने याद रखना है। तो ये देखें, दीज आर योर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, दिस इज योर epididymis, epididymis, epididymis. Now it will send the sperm into this duct. This duct is known as vas deferens. अब ये vas deferens देखो कहाँ से जा रही है। It is going upward, upward. Now it is going to pass here the superficial inguinal ring. Now it is going to enter into the inguinal canal. Now it will go into the, यहाँ पे आपका होगा डीप इनग्वाइनल रिंग, एंड नाउ इट इज एंटरिंग इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी। अब ये सारा आपका वॉल डिफरेंस है। ये वॉल डिफरेंस देखो, यहाँ पे एक और आपका स्ट्रक्चर होगा, दैट इज नोन एज सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल, उसकी भी एक डक्ट आएगी। अब उसकी जो ये डक्ट आ रही है, ठहरो इसको मैं एक और कलर में बना देता हूँ। ये सेमिनल वेसिकल है, ये उसकी डक्ट आ रही है। सेमिनल वेसिकल की डक्ट जहां आपकी इस वॉल डिफरेंस के साथ जुड़ के बनेगी, ये बना देगी यहाँ पे एक और डक्ट। उसका नाम हो जाएगा इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है। तो सेमिनल वेसिकल डक्ट is going to join with the vas deferens, and when it is going to join with the vas deferens, it is going to form the ejaculatory duct. At this ejaculatory duct, it is going to open in your prostatic urethra. ये आपका जो यूरिथ्रा है, दिस इज योर प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा। प्रोस्टैटिक, दिस इज योर प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा। ठीक है। ये प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा में ओपन करेगा। तो ये पूरा का पूरा आप लोगों को पता होना चाहिए। ये देखें, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, इसके अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन होगी। देन द स्पर्म विल गो इनटू द एपिडाइडमस। एपिडाइडमस कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स: हेड ऑफ द एपिडाइडमस, बॉडी ऑफ द एपिडाइडमस एंड टेल ऑफ द एपिडाइडमस। ओके। यहां से ये देखें, sperm is now going to enter into this duct. This is known as vas difference. अब ये vas difference आपको मैंने अभी बता दी है। It will go pass through the superficial inguinal ring, then it will passes through the inguinal canal, through the deep inguinal ring. Now it will enter into the abdominal cavity. एब्डोमिनल कैविटी में एंटर होगा। वहां पे यहाँ पे आपका एक और ऑर्गन होगा जिसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल, उसकी भी सिक्रीशंस होंगी वो। और ये आपका वाल डिफरेंस जहां पे दोनों जॉइंट टुगेदर करेंगे, ये बना देंगे इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट। और ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है, नाउ इट इज गोइंग टू ओपन इनटू योर प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा। ये क्या करेगा? प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा में ओपन करेगा। तो आपकी इजैकुलेटरी डक्ट विल बी ऑन द राइट साइड आल्सो, एंड इट विल बी ऑन द लेफ्ट साइड आल्सो। क्लियर टू एवरीवन? दिस इज क्लियर? ये क्लियर है सबको? तो ये देखिए डायग्राम, सी दिस डायग्राम ऑल स्टूडेंट्स। These are the testes. From the testes, seminiferous tubules, sperm will enter into the epididymis. From the epididymis, it will go into the vas deferens. Vas deferens will passes through the deep inguinal ring, superficial inguinal ring, inguinal canal. Now it will passes through here. This is the urinary bladder. याद है?
यहाँ पे उसकी कॉन्स्ट्रिक्शन, ओ सॉरी, मैंने गलत जगह प्रेस कर दी। यहाँ पे ये दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, and when it is passing through here, it is making here a constriction. Okay, and now it is at this was difference. It is joining here by the duct of the seminal vesicle, and now this is known as ejaculatory duct. And this ejaculatory duct on the right side and on the left side, it is opening into your prostatic urethra. Clear to everyone? Clear. ओके, तो एक बात याद रख लेना कि सीमन में, सीमन जो हम बोलते हैं, इट डजेंट मीन दैट इट कंसिस्ट ऑफ ओनली द स्पर्म, इट कंसिस्ट ऑफ स्पर्म सिक्रीशंस ऑफ द स्पर्म, यानी कि इसमें स्पर्म भी होगा, देयर विल बी सिक्रीशंस फ्रॉम द prostate gland, secretions from the seminal vesicles, all these secretions together they are going to form the semen. तो sperm जो होता है it constitute only 5% of the semen. Okay, so this is very important point which you must have to remember. Clear to everyone? और ये देखें, अगर आपके पास यहाँ पे एक फोरेंसिक मेडिसिन का एमसीक्यू है जो आप सब लोगों को पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ जाए कोई रेप केस, ठीक है, रेप केस, तो रेप केस को चेक करने के लिए हम दो चीजें देखते हैं, नंबर वन फ्रुक्टोज एंड नंबर सेकंड कोलीन। इफ दीज टू थिंग्स आर प्रेजेंट, इसका मतलब है कि इधर जो है रेप का केस हुआ है। ओके, इट विल कंफर्म दैट देयर इज सम सीमन और स्पर्म इजैकुलेशन। ओके, आजकल तो होता है ना कि वो लड़कियां भी बड़ी होशियार होती हैं, ऐसी आप पे जबरदस्ती केस कर दे, भाई इसने तो मेरे साथ रेप किया था। ठीक है, लड़कियों के लिए कोई गलत बात नहीं बोल रहा, नाराज ना होना, लेकिन वो आप फिर प्रूव करते हैं तो वो आपका इस तरह वो पूरा ये सैंपल वगैरह और सारे वो चेक करते हैं फोरेंसिक मेडिसिन वाले। ठीक है, इफ दे फाउंड द फ्रुक्टोज एंड कोलीन, इट मींस ये जो था ये रेप केस था। ओके, तो ये आप लोगों को ये फोरेंसिक वाले ज्यादा अच्छा पढ़ाएंगे बाद में, तब देख लेना। ओके, तो सी हियर, these are your seminal vesicles. ओके, तो सेमिनल वेसिकल्स एंड योर, ये देख रहे हो सेमिनल वेसिकल्स, इट इज नाउ जॉइनिंग हेयर विद योर डक्टस डिफरेंस, एंड व्हेन इट इज जॉइनिंग हेयर विद योर वास डिफरेंस, ओके, नाउ इट इज ओपनिंग इनटू दिस यूरेथ्रा इज नोन एज प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। अब ये देखें सारे स्टूडेंट्स, देखो दिस इज योर प्रोस्टेट ग्लैंड। अब प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत अच्छा आना चाहिए। ओके, एंड दिस पोर्शन, ये सबसे यानी कि जो सबसे, मैंने आप लोगों को उस दिन लिखवाया था ना, यूरेथ्रा की लेंथ इन मेल इज हाउ मच, 20 सेंटीमीटर। प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा की कितनी लेंथ थी, 4 सेंटीमीटर। मेम्ब्रेनस जो यूरेथ्रा, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूरेथ्रा है आपका, इसकी लेंथ कितनी थी, 1 to 2 सेंटीमीटर। एंड देन यू हैव हेयर दिस यूरेथ्रा, पिनाइल स्पॉन्जी यूरेथ्रा, जिसकी लेंथ कितनी थी, 15 सेंटीमीटर। ओके, 15 सेंटीमीटर। तो ये जो है, अब ये आपका देख रहे हो, दिस इज योर यूरोजेनिटल डायफ्राम एंड दिस इज योर डीप पेरिनियल पाउच। अब ये जो है देख रहे हो, इसमें ये देख रहे हो उसने बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड दिखाए में, विच इज आल्सो नोन एज कूपर्स ग्लैंड। ये भी अपनी स्क्रीशंस ऐड करते हैं लुब्रिकेट वगैरह करने के लिए। ओके, अब ये ग्लैंड जो है दे आर प्रेजेंट इन द, ये ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट इन द डीप पेरिनियल पाउच, बट देयर डक्ट इज ओपनिंग। ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर डक्ट इज ओपनिंग वेयर, into the superficial perineal pouch. So the duct is opening into the superficial perineal pouch into the, into your which urethra, into your penile urethra. So this is a very important MCQ which you must have to remember. Clear to everyone? Okay, तो ये आपका था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हमने देखना है प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोस्टेट ग्लैंड आप सब लोगों को
अभी बता देता हूँ, दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। तो ये देखें, प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए। देयर आर 5 lobes ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। 5 lobes ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। नंबर 1 पॉइंट, कौन कौन से 5 lobes हैं? नंबर 1 इज योर, ये देखें, एंटीरियर लोब। सेकंड, आपके लैटरल लोब्स हैं विच आर 2 in number। थर्ड वन, इट इज द मीडियन लोब। मीडियन लोब ये वाला। एंड फोर्थ वन, इट इज योर पोस्टीरियर लोब। ठीक है। तो 5 lobes ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड यू मस्ट हैव टू रिमेंबर। ओके। नंबर 1, दिस इज द एंटीरियर लोब। ये देखें, ये यहाँ पिक्चर में वो दिखा रहा है, दिस इज द एंटीरियर लोब। ओके। एंड प्लीज रिमेंबर, एंटीरियर लोब जो है आपका ये वाला, दिस इज द एंटीरियर लोब। दिस इज द एंटीरियर लोब। ठीक है। एंड दिस इज योर, दिस इज योर what ejaculatory duct opening into the what, into the prostatic urethra। ठीक है। ये आपकी ejaculatory duct ओपन कर रही है। अब यहाँ पे ये मीडियन लोब है, और ये वाला जो है, दिस वन, दिस इज योर पोस्टीरियर लोब। तो क्लिनिकली वो जो दो इंपॉर्टेंट चीजें जो आप लोगों ने याद रखनी है, देख रहे हैं ये वाली डायग्राम। दिस इज enlarged prostate gland, दिस इज नोन एज benign prostatic hypertrophy या hyperplasia। So BPH will always involve the median lobe. This is your very very important MCQ। BPH will always involve this median lobe, ये वाला। दिस इज योर MCQ। और दूसरा MCQ जो आप लोगों को पता होना चाहिए, कि प्रोस्टेट कैंसर विच यू आर गोइंग टू सी इन ओल्ड पेशेंट्स अबाउट 70 years, 65 years। तो प्रोस्टेट कैंसर का जो पेशेंट है, दे आर गोइंग टू इन्वॉल्व द पोस्टीरियर लोब। ठीक है। तो पोस्टीरियर लोब पी से स्टार्ट होता है, प्रोस्टेट कैंसर भी पी से स्टार्ट होता है, तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। तो पोस्टीरियर लोब इज कंसर्न्ड विद कैंसर ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। Posterior lobe, it is concerned with the cancer of the prostate gland. Median lobe, it is concerned with your benign prostatic hyperplasia या hypertrophy। ओके। तो ये दो MCQs आपको पता होने चाहिए। और दूसरा यहाँ पे MCQ जो आप लोग याद रख लें, कि प्रोस्टेट कैंसर में यू हैव टू चेक प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन। दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर मार्कर फॉर ट्यूमर्स। ये ट्यूमर मार्कर वगैरह जब आप पढ़ेंगे ना, तो वो आप लोगों को बताएंगे कि ट्यूमर मार्कर फॉर प्रोस्टेट कैंसर, दैट इज योर प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ओके। so these are the lobes of the prostate gland। clear to everyone? this is clear? अब यहाँ पे एक और पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए, लोब्स भी होते हैं, और यहाँ पे आप जो है प्रोस्टेट ग्लैंड को जोन्स भी बोल सकते हो। ठीक है। तो वो आपसे लोब्स भी पूछ सकते हैं, वो आपसे जोन्स भी पूछ सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो सलाम खान। तो आप देखें, जोन्स के लिए आपको ये वाली डायग्राम देखनी है, ये देख रहे हैं डायग्राम। तो अब आपसे वो MCQ पूछेंगे। अब इसमें देख लें पहले जोन कौन कौन से। नंबर 1 इज द इंटीरियर जोन। नंबर 2 इज योर ट्रांजिशनल जोन, और ये बीच में ट्रांजिशनल जोन में ये आपका यूरिथ्रा है। देन यू हैव दिस वन, द पेरिफेरल जोन, एंड देन यू हैव द सेंट्रल जोन। तो ये आपको जोन याद होने चाहिए। ओके। अब देखें अब आपका MCQ है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया का पेशेंट में विच जोन इज इन्वॉल्व। अगर वो लो पूछेगा तो आपका आंसर होगा मीडियन लोब। अगर वो आपसे पूछेगा जोन, तब उसका आंसर होगा ट्रांजिशनल जोन। दिस इज द आंसर। ठीक है।
अगर वो आपसे पूछ रहा है प्रोस्टेट कैंसर का, प्रोस्टेट कैंसर, तो मैंने अभी आपको बताया प्रोस्टेट कैंसर के पॉइंट्स कौन कौन से बताए थे। नंबर वन, प्रोस्टेट कैंसर इज इन्वॉल्विंग योर विच लोब, कौन सा लोब इन्वॉल्व कर रहा था, लोब कौन सा इन्वॉल्व कर रहा था, पोस्टीरियर लोब, शाबाश। इट इज इन्वॉल्विंग द पोस्टीरियर लोब, नंबर वन। सेकंड, इसमें क्या हमने चेक करना था, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जो इसका था मार्कर, और इसमें होगा ओल्ड मेल पेशेंट अबव 60-65 ईयर्स ऑफ एज। तो ये देखें, ये सारा पी से स्टार्ट हो रहा है, पी पोस्टीरियर लोब, पी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंजन एंटीजन, पी प्रोस्टेट कार्सिनोमा। तो इसका जोन भी आपका पी से ही स्टार्ट होगा, दैट इज योर पेरिफेरल जोन। क्लियर टू एवरीवन? दैट इज योर विच जोन? पेरिफेरल जोन। क्लियर? अब ये देखें, ये आपका यूरेथ्रा नीचे जा रहा है, और ये देखें दिस इज योर एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। तो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर मुझे आप लोग बताएं, इट इज फॉर्मिंग योर विच डायाफ्राम along with deep transverse perineal muscle, it is forming your which diaphragm? Write down in the chat box. Very good, Ibn Rafiq. It is forming urogenital diaphragm, urogenital diaphragm, very good। ठीक है, और देखो, और एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर का मैंने क्या पॉइंट बताया था, इट इज अंडर योर कंट्रोल, आपके कंट्रोल में है। तो इट इज इनर्वेटेड बाय द नर्व पुडेंडल नर्व, पुडेंडल नर्व, ओके। और पुडेंडल नर्व का मैंने क्या बताया था, इट इज द नर्व ऑफ पेरिनियम, पेरिनियम के जितने भी आपके मसल्स हैं, दैट इज योर व्हाट, इनर्वेटेड बाय द पुडेंडल नर्व, S2 S3 S4 रूट वैल्यू। तो देखें ये, अब ये देखें, दिस इज योर डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। तो ये देखें, ये आपका है मीडियन लोब, और ये अगला जो है जिसको मैं अभी रेड में हाईलाइट करने लगा हूं, ये है आपका पोस्टीरियर लोब। ठीक है, तो मीडियन लोब का आपको पता है बीपीएस से रिलेशन है, पोस्टीरियर लोब का आपको पता है रिलेशन है आपका प्रोस्टेट कैंसर के साथ। तो यू कैन पैल्पेट दीज टू, benign prostate hyperplasia, prostate cancer, by performing what? Digital rectal examination in the male patient। ठीक है, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन इन द मेल पेशेंट। ये नजर आ रहा है सबको? ओके, तो दिस इज योर होल टॉपिक ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर टू एवरीवन? ये देख लें दोबारा, दिस इज योर ट्रांजिशनल जोन which is covering the urethra. So this transitional zone, it is most commonly involved in benign prostatic hyperplasia. Prostate cancer peripheral zone is involved. Clear? This is clear to everyone? Yes. ये आप लोगों का आज का टॉपिक था, कुछ पॉइंट्स रह गए हैं वो कल हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।